पर नजर आ रही है। मारियोपोल में जोरदार लड़ाई और आप देखिए कि मारियोपोल दरअसल वो शहर जो कि पूरा जलकर खाक हो चुका है। आप देखिए किस तरह से वहां पर जो रूसी टैंक्स हैं वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तोप का मुंह जो है वो सीधा शहरों की तरफ, जो मारियोपोल के बाकी बचे कुछ अब इलाके रह गए हैं मारियोपोल में, खासतौर पर अनामिका अगर बात करें तो। और लगातार ऐसी तस्वीरें मारियोपोल से एक के बाद एक सामने आ रही हैं। रूसी टैंक लगातार मारियोपोल की ओर बढ़ते जा रहे हैं और जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया, अब उन जगहों पर निशाना लगाया जा रहा है, उन लोगों पर जगह पर हमले किए जा रहे हैं जहां पर अब तक हमले नहीं हुए हैं, यानी कि कुछ बचे इलाके जो लगातार निशाने पर हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जुड़ी आपको। 38 दिन से रूसी कहर का सामना कर रहा यूक्रेन का मारियोपोल शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है। शहर का कोना कोना रूसी कहर की गवाही दे रहा है, लेकिन कब्जे की जंग है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तस्वीरें देखिए, मारियोपोल में रूस और यूक्रेन के बीच आमने सामने की लड़ाई चल रही है। बताया जा रहा है कि यहाँ यूक्रेनी सेना ने रूसी सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया। यूक्रेनी हमले में एक रूसी जवान की मौत के बाद बौखलाए रूसी जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया और जमकर गोलीबारी की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ मौके पर ताबड़तोड़ गोलीबारी के बीच अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। ऐसे में यहाँ आम नागरिकों का नामो निशान नहीं है। आसपास की सभी इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं और जहाँ तहाँ हथियारों से लैस जवान ही दौड़ते भागते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि मारियोपोल शहर भौगोलिक दृष्टिकोण से भी यूक्रेन के लिए काफी अहम है, लिहाजा यहाँ पर रूसी सेना हर हाल में अपना कब्जा चाहती है, तो यूक्रेन के लिए मारियोपोल पर कब्जा बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, जंग का 38वां दिन है और मैं शाजिया निसार इस समय मौजूद हूँ राजधानी कीव के आउटस्कर्ट्स पे, यानी कि कीव और इरपिन के बीच में हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप तबाही का मंजर लगातार देख रहे हैं। यहाँ पर भीषण जंग छिड़ी हुई है। 38 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन इस बीच जो ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है वो ये ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है कि अभी भी यूक्रेन और रूस की सेना जो है वो एक दूसरे के ऊपर पलटवार कर रही है। एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया है, ये भी अपडेट हमें मिल रहा है। और एक के बाद एक तमाम अपडेट सामने आते हुए रूस की सेना लगातार हमले बोल रही है, यूक्रेन की सेना जो है वो पलटवार कर रही है। एक बार फिर से ये पलटवार आप देखिए किस तरीके से किया गया है। युद्ध का 38वां दिन है, लेकिन रूस के हमले जारी हैं और यूक्रेन का पलटवार भी। इस बीच जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ वो भीषण हमलों की तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरीके से बॉम्ब अटैक किए जा रहे हैं, मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, रॉकेट से अटैक किए जा रहे हैं। जो हेलीकॉप्टर और जो फाइटर जेट्स पहुंचते हैं उसको यूक्रेनी सेना जो है वो मार गिराती है। साथ ही साथ जिस जगह पर अभी इस समय मैं मौजूद हूँ, जहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ वो भीषण तबाही की तस्वीरें हैं। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये रिहायशी इलाका, ये कीव का आउटस्कर्ट्स पड़ता है, जहां पर रूसी सेना ने जबरदस्त हमले की। चारों तरफ ये जो बिल्डिंग है आपको वो धराशायी नजर आएगी। ये जली हुई बिल्डिंग देखिए किस तरीके से कितने हमले हुए। वहां पर लोगों का सामान, वो टीवी देखिए, बच्चों के खिलौने देखिए, घर का सामान, लाइटें, सब कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पर। और ये 38वें दिन की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें कि इरपिन और कीव में लगातार भीषण जंग जारी है और इस बीच हम पहुंच गए हैं कीव और इरपिन के बीच कुछ ही दूरी का फासला है। और ये तस्वीरें आप देखिए क्या हाल बनी हुई है। वो पूरी बिल्डिंग वहां से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। लोगों का सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है, लोगों का घर का सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है। आप सोचिए जिस समय लोग अपने घरों में थे उस समय ये भीषण हमले हुए थे, जिसके बाद से इतनी बुरी स्थिति हो गई, पूरा गड्ढा बन गया। इस मिसाइल अटैक के बाद से ये तस्वीरें देखिए कितना बड़ा गड्ढा बना, कितना बड़ा गड्ढा बना। ये पूरी जो बिल्डिंग थी वो धंस गई अंदर तक ही और मलबे का ढेर आप देख सकते हैं। ये बुरी सिचुएशन 38 दिन बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। हालात में कोई बदलाव नहीं आ रहा, ना रूस के हमले रुक रहे हैं, ना यूक्रेन का फाइट बैक रुक रहे हैं। इस बीच मेरे सहयोगी मृदुल भी ग्राउंड जीरो पर है, सीधा मृदुल का मैं रुख करूंगी। बिल्कुल, देखिए शाजिया, जो तस्वीरें आप बता रहे हैं उन तस्वीरों को देखकर यह समझा जा सकता है कि यूक्रेन के कई शहरों में ऐसे ही हाल हैं। और इस बीच जो बड़ी खबर मिल रही है वो खार्किव से मिल रही है। खार्किव वो इलाका जो पहले दिन धमाकों से दहला और अभी भी लगातार धमाके हो रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि वहां पर एक हेलीकॉप्टर को धराशायी कर दिया है। Mi-8 हेलीकॉप्टर जिसको धराशायी करने की तस्वीरें सामने आई हैं और इन तस्वीरों से सब
समझा जा सकता है कि युद्ध में दोनों देश एक दूसरे पर जोरदार हमला कर रहे हैं। ये खार्किव से तस्वीर हम बता रहे हैं। खार्किव वो इलाका है जो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और तबाही का मंजर कुछ ऐसा है कि जब हेलीकॉप्टर यहां हमले के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें ऐसे ही निशाना बनाया जाता है। Mi-8 हेलीकॉप्टर जो एक विध्वंसक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब उसे धराशायी कर दिया। और धराशायी होने के बाद क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके से धराशायी हुआ है वो आप देख सकते हैं। इसे तबाह कर दिया गया है। ये समझा जा सकता है कि आने वाले वक्त में चाहे आसमान से हमले हो या फिर जमीन पर, यूक्रेन की सेना लगातार जवाब दे रही है तो रूस की सेना भी अपनी रणनीति में लगातार बदलाव कर रही है। और खार्किव इलाके में कब्जे का दावा किया जा रहा है, लेकिन खार्किव में अभी किसी का कब्जा नहीं हुआ। दोनों देश दावे कर रहे हैं, युद्ध वहां पर चल रहा है और उन्हीं तस्वीरों को दिखा रहे हैं हम लोग जो यहां पर मौजूद हैं। यूक्रेन की जमीन से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। Mi-8 हेलीकॉप्टर को कैसे नेस्ते नाबूद कर दिया गया है, कैसे उसे तबाह कर दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि पूर्वी यूक्रेन बहुत ज्यादा तबाह हो चुका है और लगातार वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं। और देखिए इधर कीव में भी, खार्किव में भी लगातार रूस हमला कर रहा है, लगातार बड़े हमले कर रहा है। और अब जानकारी मिल रही है कि खार्किव में इस्कंदर मिसाइल से रूस ने हमला बोल दिया है। खार्किव में मिसाइल से हमला, रूस ने दागी इस्कंदर मिसाइल। तस्वीरें देखिए, एक साथ कई मिसाइल हमले से यूक्रेन का खार्किव शहर दहल उठा। रात के अंधेरे में आसमान की ओर बढ़ते इन रूसी मिसाइलों ने खंडहर हो चुके खार्किव को खाक में मिलाते जा रहे हैं। 38 दिन से जारी जंग में रूसी सेना ने यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया है। वहीं कीव और खार्किव जैसे कई शहरों में बर्बादी की जंग अब भी जारी है। खार्किव पर कब्जे की जंग में रूसी सेना इस्कंदर मिसाइल से हमला कर रही है। एक के बाद एक मिसाइल हमले से यूक्रेन को कितना नुकसान हुआ है इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। लेकिन तबाही के इस मंजर के बाद भी विनाशकारी जंग का अंत होता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और एक और बड़ी खबर जो इस वक्त मारियोपोल से आ रही है, आपको बता दें कि यहां पर रूसी सैन्य हलचल जो है वो काफी तेज हो गई है और जो रूसी टैंक्स हैं वो हमला करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। जी हां, अपनी पोजीशन लेते हुए यहां पर जो तमाम बख्तरबंद जो गाड़ियां हैं, जो टैंक्स हैं, सैन्य वाहन है, वो नजर आ रहे हैं और लगातार आगे शहरों की तरफ कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये तैयारी करते जो सैनिक हैं वो इस वक्त नजर आ रहे हैं। अनामिका। और रूसी सेना लगातार तैयारी कर रही है किस तरह से और हमले तेज किए जाएं। मारियोपोल में एक तरफ लगातार धमाके हो रहे हैं, तबाही की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन इतने पर भी रूसी सेना रुक नहीं रही है। मारियोपोल में लगातार हलचल तेज है, तैयारी और ज्यादा कि कैसे आने वाले समय में मारियोपोल पर हमले और तेज किए जाएं। पिछले दिनों कुछ ऐसी ही स्थिति खार्किव और कीव में देखने को मिल रही थी और अब मारियोपोल में तस्वीर ऐसी है। सृष्टि, बिल्कुल, मारियोपोल में ये भीषण जंग लगातार जारी है और लगातार ग्राउंड से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक बार कट्टे शाजिया। जी हाँ, जो ब्रेकिंग न्यूज, जो ब्रेकिंग इनपुट मुझे मिल रहा है वो लुहांस्क से मिल रहा है, जहां पर माइन बॉम्ब्स बिछाए गए थे लेकिन उनको हटा दिया गया है। इस समय की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। माइंस बिछाई गई थी जिनको हटाया गया है। आपको बता दें कि रूसी आर्मी को रोकने के लिए ये माइंस जो है वो अलग अलग जगहों पर बिछाई गई थी, लेकिन अब इन माइंस को हटाया जा रहा है। ये देखिए, कुछ ऐसी जगह जहां पर से रूसी आर्मी अपने कब्जे का दावा कर रही है और वो माइंस हटा रही है। दूसरी तरफ यूक्रेनी आर्मी कुछ जगहों पर दावा कर रही है कि हमने इस पर कब्जा कर लिया है और फिर वो माइंस हटाती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीरें लुहांस्क की आप देख रहे हैं, लेकिन इरपिन की भी यही सिचुएशन है। इरपिन से भी आज माइंस हटाई जा रही है और इसीलिए इरपिन के अंदर दाखिल होने की अनुमति किसी को भी नहीं मिल रही है। हर तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल एक रिपोर्ट पर आप नजर डालें ताकि आप सिचुएशन को समझ सके। 38वें दिन क्या सिचुएशन बनी हुई है यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में।
पुतिन के गुस्से से जलेगा यूक्रेन। धू धू कर जलेगा कीव और लीव। यूक्रेन में होगी मिसाइल वर्षा। अब जेलेंस्की की खैर नहीं। यूक्रेन की एक गलती और अब रूस तबाही मचाने को तैयार है। जी हां, बेलगोरोद तेल डिपो पर यूक्रेन के हमले ने पुतिन को लाल कर दिया है। सालों बाद ऐसा हुआ है कि किसी देश ने रूस के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की हो। ऐसे में अब पुतिन यूक्रेन को तबाह करने का प्रण कर बैठे हैं, जिसकी एक झलक बीती रात ही दिख गई जब रूस ने यूक्रेन पर स्कंदर मिसाइल से हमला कर दिया। अभी तक की जंग में रूस ज्यादातर यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को ही निशाना बनाता रहा है। आम लोग और संस्थानों पर हमले सीमित रखे गए थे, लेकिन अब जो हरकत यूक्रेन ने की है, उसके बाद रूस बदले की कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। दुनिया को इस बात का ही डर है कि कहीं ये जंग और विध्वंसक रूप ना अख्तियार कर ले, क्योंकि जैसे ही रूस अपने मिसाइल से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला करेगा, यूक्रेन में आम लोग भी जंग का शिकार बनने लगेंगे। पड़ोसी देश से सुरक्षा पर मिलती चुनौती के जवाब में पुतिन अगर जंग छेड़ सकते हैं, तो फिर उसकी सीमा में हुए हमले का जवाब वो कैसे देंगे, ये बात समझने के लिए कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रूस के पास खतरनाक हथियारों की पूरी खेप है, और इसलिए अगर यूक्रेन पर पुतिन ने इन हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी, तो फिर ना जेलेंस्की सुरक्षित रहेंगे, ना ही उनकी राजधानी कीव, क्योंकि यूक्रेन ने जो गलती की है वो रूस को और भड़काने के लिए काफी है। पहले से ही रूसी हमले से बर्बाद हो रहे यूक्रेन की इस गलती ने उसे और बड़ी तबाही की तरफ धकेल दिया है, और अब वक्त तय करेगा कि यूक्रेन अपनी गलती का कितना बड़ा हर्जाना चुकाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, नेटो से जुड़ी हुई ये खबर है। नेटो अपनी सेना की तैनाती को बढ़ाने वाला है। कहां पर बढ़ाने वाला है ये भी जान लीजिए। बुल्गारिया और हंगरी में ये सेना की तैनाती बढ़ेगी। हंगरी, जिसको पहले ही प्रेसिडेंट जेलेंस्की चेता चुके हैं अपने बयान में, वो बार बार हंगरी को चेता चुके हैं, लेकिन अब नेटो वहां पर अपनी सेना को बढ़ाएगा, बुल्गारिया में बढ़ाएगा। और इससे समझा जा सकता है कि आसपास के देशों में नेटो की सेना की बढ़ोतरी रूस के सामने वाकई चुनौती खड़ी कर सकती है। और इन सेना की बढ़ोतरी के चलते रूस भी शायद अपनी रणनीति में बदलाव कर सकता है। लेकिन एक संदेश नेटो यहां पर देने की कोशिश कर रहा है कि अगर उसके हमले यूं ही जारी रहे तो नेटो भी लगातार अपने रुख में बदलाव करेगा, अलग अलग देशों में सेना की तैनाती को बढ़ाएगा। बुल्गारिया और हंगरी उसमें महत्वपूर्ण है। पोलैंड में पहले से ही नेटो की सेना तैनात है, 82वें एयरबॉर्न डिवीजन के सैनिक तैनात हैं। इसके चलते लगातार अप्लाई किया जा रहा है अपने अपने सैन्य अभियानों को। उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। महायुद्ध के 38वें दिन एक तरफ जहां यूक्रेन पर रूस का कहर जारी है, तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन जंग के बीच नाटो देश भी शक्ति प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। एक तरफ नॉर्वे में नाटो देशों का युद्ध अभ्यास चल रहा है, तो इधर नाटो के 4 और देशों में सैन्य तैनाती बढ़ाई जा रही है। जानकारी के अनुसार नाटो ने बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया में भी सैन्य तैनाती बढ़ाने का फैसला लिया है, जबकि इससे पहले पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया में पहले से नाटो के सैनिक मौजूद हैं। आपको बता दें कि अमेरिका समेत नाटो में शामिल तमाम देश रूस पर जंग खत्म करने का दबाव बना रहे हैं। अमेरिका लगातार रूस को चेतावनी दे रहा है कि अगर रूस ने नाटो की जमीन पर कोई कार्रवाई की तो नाटो देश चुप नहीं रहेंगे। वहीं रूस ने धमकी दी है कि अगर उसकी सुरक्षा पर खतरा हुआ तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने से भी परहेज नहीं करेगा। ऐसे में अब डर इस बात का है कि अगर नाटो और रूस पर सीधी जंग होती है तो दुनिया एक बार फिर से विश्व युद्ध की आग में धधक सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।